साहिबजादा साहिबजादा। जी हाँ, हर तरफ यही नारे हैं, साहिबजादा साहिबजादा। भाई क्यों ना हो, लड़के ने परफॉर्मेंस जो दी है, लड़के ने बताया जो है उसमें कितना दम है। भाई ये है परफॉर्मर जो हमारे डोमेस्टिक में बैठे हुए हैं। ये नहीं कि आप जो है जिस परफॉर्मेंस को उठा के ले आओ एक इनिंग के बेस पे, जो है ना, जो डोमेस्टिक में जिंदगी में जिसने परफॉर्मेंस ना दी उसको उठा के ले आओ और बोलो ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, इसको हम चांस देंगे, इसको हम 11 मैच खिला लेंगे, 5 दफा ये जीरो पे आउट होगा, ये टैलेंट है, मेरा घंटा टैलेंट है। टैलेंट तो वो है जो आपको लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे दे के थक गया है, लेकिन उसको फिर भी बैकअप प्लान के लिए तैयार किया जा रहा है। क्यों? उसकी सिफारिश नहीं है, उसको इंग्लिश बोलने नहीं आती, बस यही दो वजह है ना। बाकी स्ट्राइक रेट पे तो उसकी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट कितना है, इन सारे लल्लू पंजू से ऊपर है। 170 का स्ट्राइक रेट है। जिनको ये लोग टैलेंट बॉल के लाए ना, उनसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है इसका स्ट्राइक रेट। 170 का स्ट्राइक रेट है। और उसके अलावा रन्स भी इनसे ज़्यादा हैं। जिनको ये टैलेंट बॉल के लाए ना, उनसे रन्स भी इसके ज़्यादा हैं और छक्के भी ज़्यादा हैं इस कैलेंडर ईयर में। तो हर चीज़ में ये आगे है भाई, किसी चीज़ में ये पीछे नहीं है। और इसको बिठाया हुआ है, क्यों? इसकी सिफारिश नहीं है, इसकी पर्ची नहीं है, इसको इंग्लिश बोलने नहीं आती, तो बस ना, इसलिए बिठा दिया बस। और उसने जब उसको जब कल चांस मिला दोबारा से, एक दफ़ा होम सीरीज़ में भी मिला था, लेकिन अब कल दोबारा चांस मिला इसको और दोबारा मुंह पे चपेड़ मारी है सही तरह, पीसीबी के मुंह पे। बोला है कि क्यों बिठाया मुझे, ये लो। और यार इसने 72 छक्के लगा दिए हैं, 72 छक्के इस कैलेंडर ईयर के। निकलस पूरन के बाद ये सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला 2025 में बन चुका है। T20 इंटरनेशनल और लीग सारी मिला के T20 क्रिकेट में। तो ये आप खुद ही सोचो। और सबसे ज़्यादा रन्स बना लिए हैं, निकलस पूरन से भी ज़्यादा हैं। और सिर्फ कितनी इनिंग है? 22। और निकलस पूरन की कितनी है? 37। तो छक्कों का खाली फ़र्क है और 15 इनिंगों का फ़र्क है। ये देखो 15 इनिंग में तो यार, 15 इनिंग और अगर खेले ये, तो कितने छक्के लगा देगा ये, तो भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना देगा ना। ज़ाहिर सी बात है, अब 15 इनिंगें और हैं, 15 इनिंगें खेल कर तो यार कोई बॉलर भी जो है ना 1-2 छक्के आराम से लगा लेगा। तो ये जिस तरह की परफॉर्मर है, जिस तरह का प्लेयर है, उसको आप नहीं चांस दोगे, ये ज़्यादती है यार सलमान अली आगा के इसके साथ, साहिबजादा फरहान के साथ। तो जब ये सीरीज़ के लिए आ रहे थे ना, तब भी मैंने यही बोला था कि जो साइम अयूब और फ़खर जमान को ट्राई कर रहे हैं, इस साहिबजादा फरहान को चांस दें। उसके साथ जो है वो साइम अयूब या फ़खर जमान में से कोई एक को खिलाएं। ठीक है? अब 3 मैचेस थे ना, 3 में से कम से कम जो है ना, साइम अयूब को एक आधा मैच खिला देते, बीच में फ़खर जमान को खिलाते। वो क्यों? भाई साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं है, ये मान लो नहीं है, उसकी पर्ची है, उसकी सिफारिश है। अब आपको बुरा लगेगा, आप लोग बोलोगे नहीं यार, साइम अयूब तो 9 लुक मास्टर है, बस 9 लुक किए और 9 लुक देखते देखते वो कब आउट हो जाता है पता ही नहीं लगता। 9 लुक का मतलब पता है क्या है? कि आप देखो, इधर गर्दन घुमाओ और पीछे से साइम अयूब आउट, बस ये 9 लुक का मतलब है। इसका ये मतलब नहीं कि अब 9 लोग यार है, बाकी जो लोगों की भी शाटें होती हैं, लेकिन ये क्या है यार, आप इतने मैच 32-33 मैच खेलो और सिर्फ एक 50 बनाओ, उसी 50 की बेस पे, उसी 98 की बेस पे जो है ना, जो 98 रन बनाए थे ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसी बेस पे आप जो है ना उसको इतने मैचेस खिला दो, ये तो ज़्यादती है ना। और जो परफॉर्मर बैठा हुआ है उसने 12 इंटरनेशनल खेले हैं, उसमें 3 50 वो लड़का बना चुका है, उसको बिठाया हुआ है। ये तो फिर ज़्यादती है, खुली ज़्यादती है। अच्छा, वो हसन नवाज़ को लाए, हसन नवाज़ को भी यही बोला कि ये बड़ा टैलेंट है, ये बड़ा टैलेंट है, घंटा मेरा टैलेंट है। ये टैलेंट है भाई हसन नवाज़ का। हसन नवाज़ टैलेंट क्या है? 10-11 इनिंग है, 5 सिफर, ये टैलेंट है। एक में 1 रन्स, ये टैलेंट है। टैलेंट है लेकिन इस तरह नहीं है भाई। देखो ये इनको बोलते हैं टुल्लर, टैलेंट नहीं बोलते, इनको बोलते हैं टुल्लर। चल गए तो चल गए, नहीं तो गए, बस। टैलेंट ये होता है कि हर सूरत-ए-हाल में खेलना भी जानता हो, आपको छक्के भी लगा के देना जानता हो, स्ट्राइक रेट भी हो, रन्स भी बनाए। ये नहीं कि खाली बस आए और बल्ला घुमा दे। अब आप बाबर आज़म और रिज़वान पे बात करते थे ना कि उसका स्ट्राइक रेट कम है, तो हम ऐसी 50 सेंचुरियों का क्या करेंगे, ये वहाँ, ऐसे मुँह बना के ऐसा मज़े से बोलते थे ना, बाबर आज़म और रिज़वान का स्ट्राइक रेट कम है, स्ट्राइक रेट कम है ना, चलो ये लो इसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, इसको क्यों नहीं खिलाया? इसके रन्स भी ज़्यादा हैं, इसको क्यों नहीं खिलाया? ये सारी बातें पर्ची है, बस इन पता है क्या, ये जो है ना, ये जो हमारे जो साबित का प्लेयर हैं जो रिटायर हो चुके हैं ना, तो इनको धुएँ लग जाते हैं कि हमसे ऊपर कोई ना निकले, बस। हमारी यही कमज़ोरी है कि हम जो है ना दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हैं, जलते हैं। हम बोलते हैं हमसे ऊपर क्यों निकल गया ये?
इसको नीचे गिराओ। तो बाबर आजम ऊपर जा रहा था, रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी, रिजवान भी ऊपर जा रहा था, तो उन दोनों को नीचे गिराया। अब साहिबजादा फरहान है, उसको भी जैसे जैसे चांस मिलेंगे, सही है, तब तक तो ये लोग गुन गाएंगे। जैसे ही देखेंगे हाँ भाई ये तो हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रहा है, इसको भी नीचे गिराओ, कोई ना कोई तो बहाना बनाएंगे, बोलेंगे इसको इंग्लिश ही नहीं आती, इसको बोलो जाके इंग्लिश सीखे। वो इंग्लिश तो खैर वो सीख ही जाएगा, इंग्लिश कौन सा इतनी मुश्किल है सीखना, वो सीख जाएगा कोर्स ले लेके, इंग्लिश सीख जाएगा तो फिर कोई और बहाना बना लेंगे। बहरहाल अब लेट्स सी इसको दोबारा चांस देते हैं या नहीं। सलमान अली आगा के तो बकौल यही लग रहा है कि जो जोड़ी है उसको ही चलाया जाएगा जो साइम अयूब और फ़खर ज़मान की है। लेट्स सी, खैर बहरहाल मुंह तो बंद कर दिए हैं, पीसीबी को ये तमाचा तो लग चुका है कि भैया आप जो है ना जिसको चांस नहीं दे रहे थे वही बड़ा परफॉर्मर है, उसकी वजह से ही आप कल का मैच भी जीते हो, इज़्ज़त बची है, वरना वाइट वॉश आ जाता। खैर अब एशिया कप की जो मीटिंग होनी थी कल ढाका के अंदर होनी थी वो हो चुकी है। तो उसमें यह तय पाया 25 के 25 मेंबरान, तो पहले तो ये खबर है कि 25 के 25 मेंबरान इसमें आए थे, उसमें इंडिया भी आया था, ठीक है। और ये खबर है कि एशिया कप होगा। अब इंडिया के जो क्रिकेटर थे उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल करवा दिया था, उन लोगों को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था। चलो ये बात तो ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा क्या बात करें इस पर, मिट्टी पाओ। अच्छा, फिर उसकी मीटिंग हुई, उसमें यह तय पाया कि एशिया कप होगा और इसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस करेगा बीसीसीआई, वो अनाउंस करेगा ना। ज़ाहिर सी बात है जब बीसीसीआई का नाम आता है वहीं शरारत आती है। क्यों भाई? अब जो पिछले हाल ही में जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था, प्रोमो रिलीज़ हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान का जो कैप्टन था वो नहीं था, सही है, और अफ़गानिस्तान का भी कैप्टन नहीं था, ये दोनों कैप्टन नहीं थे, उसके अलावा छोटी टीमों के भी कुछ कैप्टन नहीं थे। तो रोला मच गया था। वो क्यों? पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है, पाकिस्तान का कैप्टन का नाम नहीं लेना है, उसका लगाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बस हम बाइकआउट कर रहे हैं पाकिस्तान की हर चीज़ से, उसका नाम नहीं लोगे तो पाप लगेगा बस। तो जब शेड्यूल अनाउंस करेंगे, तो जब पाकिस्तान का मैच होगा, जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो क्या लिखेंगे? इंडिया वर्सेस डैश, बांग्लादेश वर्सेस डैश, ओमान वर्सेस डैश, ये लिखेंगे। मुझे तो यही लग रहा है, पाकिस्तान का नाम जो नहीं लेना है, पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं लगानी है, ऐसा ही होगा ना। ये मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ शरारत तो करेंगे। बीसीसीआई है ना, शरारती तो बीसीसीआई है, नटखट उसको बोलते हैं ना, नटखट वही है। नटखट तो नहीं है, बड़ा डैश है, बस आप लोग समझ ही गए होंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, सही लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।